अच्छा बेटा, एटीएक्स में थोड़ा सा ऑफ कोर्स लेक्चर आगे लेके चलते हैं। एटीएक्स में एक सिचुएशन है जिसमें पर्सनल नाउंस की सीक्वेंस को बेसिकली चेंज किया जा सकता है। वैसे तो हमें पता है नॉर्मली जो पर्सनल नाउंस की सीक्वेंस है, नंबर वन इज नॉन सेविंग, दूसरे नंबर पे सेविंग, तीसरे नंबर पे डिविडेंड इनकम है। लेकिन यार, अकॉर्डिंग टू एचएमआरसी, एचएमआरसी ये कहता है कि यार अगर आप पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं तो कर दें, प्रोवाइडेड दैट कि आपको बेनिफिट होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है, फाइनेंस एक्ट 2024 की हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस को चेंज करते हैं एटीएक्स के अंदर और उसी में फायदा होता है। तो चलें एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये आप चेक कर लें। ये फाइनेंस एक्ट, लेट मी शेयर दिस, शायद ये नजर ना आ रहा हो, जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। ये आप चेक कर सकते हैं भाई, ये आपके सामने नजर आ रहा है। एटीएक्स की अगर मैं बात करूं, स्टडी टैक्स फाइनेंस एक्ट 2024, जो कि जून 25 से जून 26 तक वैलिड है, आप देख सकते हैं, दैट्स लेटेस्ट एटीएक्स का प्लान बुक। अब चलते हैं हम जरा उस सिनेरियो की तरफ। अच्छा जी, ये आ गया वो सिनेरियो। तो भाई माजरत के साथ थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो रहा है, लेकिन व्हाट टू डू, इसको साथ में ही कवर करना बेहतर है, बाद में फिर मसले उठते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा कैलकुलेटर, लेट मी पिक द कैलकुलेटर, थोड़ा सा सिनेरियो बता देते हैं भाई। नॉर्मल क्या है हमारे पास, नॉर्मल की बात करें, नॉन सेविंग, दूसरे नंबर पे ऑफ कोर्स सेविंग इनकम है, डिविडेंड इनकम है। देखें, पर्सनल अलाउंस की जो नॉर्मल एलोकेशन है 1, 2 एंड 3, ये नॉर्मल पर्सनल अलाउंस की एलोकेशन है। 99% ऐसा ही होता है। बट एक सेकंड इसका ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है एटीएक्स में। उसको यूज कब करना है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले सेकंड चेक कर लें। सेकंड पर्सनल अलाउंस एलोकेशन का तरीका है, नंबर वन तो नॉन सेविंग ये, नंबर टू डिविडेंड इनकम, और तीसरे नंबर पे सेविंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कब हम जो सेकंड तरीका है एलोकेशन का, इस पे चले जाएंगे। तो बहुत आसान है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी सारी की सारी सेविंग इनकम स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल करे। रिपीट, एक ऐसा सवाल जिसमें सारे का सारा सेविंग इनकम का अमाउंट स्टार्टिंग रेट बैंड में आ रहा हो, तो भाई आप एक काम करो, पर्सनल अलाउंस को सेकंड जो तरीका है एलोकेशन का, इस पे लेके जाए। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊं जल्दी से, मान लो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है 8,000, सेविंग इनकम ले लेते हैं 5,000, डिविडेंड इनकम ले रहे हैं लेट्स से 15,000, रिक्वायर्ड है इनकम टैक्स लायबिलिटी। ऑब्वियसली आप उसी तरह से चार कॉलम बनाएंगे, एक नॉन सेविंग का, नॉन सेविंग इनकम, फिर सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम एंड टोटल। ओके बेटा, एम्प्लॉयमेंट इनकम को देखें, दैट इज 8,000, सेविंग इनकम 500, 5,000, सेविंग इनकम 5,000, डिविडेंड इनकम 15, सबको ऐड कर लेंगे 28,000। अब बेटा पर्सनल अलाउंस 8,000 यहां से माइनस करेंगे, लेकिन अब हम रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस को सेविंग इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों? यार आप चेक करें, आपकी टैक्सेबल इनकम नॉन सेविंग के कॉलम में जीरो है। अब बेटा अगर नॉन सेविंग के कॉलम में टैक्सेबल इनकम जीरो है, इसका मतलब ये, जो भी हम पढ़ भी चुके हैं, स्टार्टिंग रेट बैंड तो अवेलेबल है। अब आप सेविंग इनकम का अमाउंट भी तो देखें, इट्स ओनली 5,000।
तो सेविंग इनकम का बेटा सारे का सारा अमाउंट स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल कर रहा है, जिसपे टैक्स का रेट लगेगा 0%। अब अगर आपने रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस सेविंग सेविंग इनकम में से माइनस किया तो लॉजिकली आप टैक्स तो सेव ही नहीं करोगे उस पर, क्योंकि ऑलरेडी 5,000 का जो अमाउंट है वो फॉल ही स्टार्टिंग रेट बैंड में करता है, उस पर टैक्स का रेट 0 है। तो बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सेविंग इनकम का सारा अमाउंट स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल करे तो आप रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस को फिर आप डिविडेंड इनकम में से माइनस करते हैं। 12,570 माइनस 8,000, 4570। इतना सा पॉइंट है बस। 15,000 माइनस 4570, 10,430, 15,430। ऑब्वियसली जब टैक्स लगाएंगे, नॉन सेविंग तो है नहीं, सेविंग पे लगेगा टैक्स सबसे पहले। इनकम टैक्स स्टार्टिंग रेट बैंड सेविंग इनकम, सारे का सारा 5,000 इंटू 0%, इट इज 0। डिविडेंड इनकम में हमें मालूम है फाइनेंस एक्ट 2024 में डिविडेंड इनकम में हर इंडिविजुअल को 500 का निल रेट बैंड मिलता है। सो डिविडेंड इनकम चलेगी निल रेट बैंड, 500 का 0% 0। 10,430 में से 500 माइनस कर दें, रिमेनिंग आपकी डिविडेंड इनकम जो बचती है दैट इज 9,930। बेसिक रेट डिविडेंड इनकम 9,930, एप्लीकेबल टैक्स रेट है 8.75%। बेटा ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है 868.875 आ रहा है, सो मेक इट 869। तो ये आपकी आ गई इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सारे की सारी सेविंग इनकम स्टार्टिंग रेट बैंड में आ रही हो तो रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस को डिविडेंड इनकम में से माइनस करते हैं। चलें वैसी बात कर लेते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो ये कहता है नहीं सर, अगर मैं इसी सवाल में पर्सनल अलाउंस को नॉर्मल सीक्वेंस से ही यूटिलाइज करता तो क्या होता। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, ऐसा करने से आप इनकम टैक्स ज्यादा पे करेंगे। ठीक है जी। और अकॉर्डिंग टू HMRC आपको पर्सनल अलाउंस की एलोकेशन को चेंज करना चाहिए है जहां टैक्स सेफ होता है। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। अदरवाइज प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, हर वो सवाल जिसमें सारी की सारी सेविंग इनकम स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल करेगी तो पर्सनल अलाउंस नंबर वन इज गोइंग टू बी नॉन सेविंग एंड नंबर टू विल बी द डिविडेंड इनकम जहां से पर्सनल अलाउंस माइनस होगा। लेकिन चले सेम क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल तरीके से लेके चलते हैं, नॉन सेविंग, सेविंग एंड डिविडेंड इनकम, सिर्फ मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो भाई ये तो 8, 5 एंड 15 है, ऐसा ही है। कलर चेंज कर लेता हूँ भाई इसका, ये आ गया। ऐसा करना नहीं है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट ऐसा करता है तो लेट्स सी होता क्या है। आपका रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस है 4,570, 12,570। तो बेटा 5,000 माइनस 4,570, आई एम गेटिंग 430। यहाँ पे 15,000, टैक्सेबल इनकम 15,430। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ भी यही थी, पता चल जाएगा बेटा। ऑफ कोर्स सारे का सारा सेविंग का 430 स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल करेगा। इनकम टैक्स स्टार्टिंग रेट बैंड सेविंग इनकम 430 का 0 इंटू 0 0। डिविडेंड इनकम में हमें पता है हर बंदे को 500 का निल रेट बैंड मिलता है।
nil rate band, dividend income which is 500 into 0. अब बेटा आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ना डिविडेंड में वो है 15,000। आउट ऑफ 15,500 तो आ गया नील रेट बैंड में, बाकी बचा 14,500 जिस पे 8.75 लगेगा। बेसिक रेट डिविडेंड इनकम 14,500 into 8.75%। बड़े मेरे पास आ रहा है 1268.75 मेट किट 9। तो ये आपकी बनेगी इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब जरा चेक कर लें, अगर आप जरा स्मार्टली खेलो तो आपका टैक्स आता है 869। अब टैक्स कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब बात 100% क्लियर हो जानी चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सेविंग इनकम का सारा अमाउंट स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल कर रहा हो, तो भाई आप पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। और वो पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस होगी, नंबर वन नॉन सेविंग, रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस को आप माइनस करेंगे डिविडेंड इनकम में से। ठीक है जी, लेकिन ये सिचुएशन कब आएगी? जब सेविंग इनकम का सारा अमाउंट किसमें फॉल करता हो? स्टार्टिंग रेट बैंड में। जैसे यहां देखा जा सकता है, जो आपकी लेटेस्ट कैपलान की बुक है फाइनेंस एक्ट 2024 की, यहां पे अगर आप देखें यहां चेक करें, allocation of personal allowance for the majority of individuals it will be most beneficial to deduct personal allowance from non-saving first, then any remaining personal allowance from saving, and finally dividend. However, the tax legislation requires the personal allowance to be offset in the most beneficial manner, which may be mean deducting the personal allowance from different sources of income in a different order. For example, offsetting personal allowance against dividend income prior to क्या? Saving income. This may be necessary in order to take advantage of saving income nil rate band or starting rate band. Look at this. अब इस सवाल को देखें, सलमान इज द फॉलोइंग इनकम फॉर द टैक्स ईयर 24-25। पेंशन इनकम एक नॉन सेविंग इनकम होती है जो कि 7570 है। सेविंग इनकम अगर आप देखें 5,000 है, जो कि सारी की सारी स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल करती है। डिविडेंड इनकम है 13,000। Calculate Salman income tax liability for the tax year 24-25. Allocate the personal allowance to the different sources of income in the most beneficial order, और most beneficial order वही है जो मैंने अभी explain किया है। So इसे देख लेते हैं। नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड एंड टोटल। यहाँ तो एग्जामिनर ने या बुक ने कह दिया है कि मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में जाए, आपको खुद ये पता होना चाहिए, याद रखना है, क्योंकि पास पेपर में ATX में ये 5 मार्क्स का सवाल आ चुका है। तो पेंशन इनकम डायरेक्टली लिख रहे हैं जी, नॉन सेविंग में आती है 7570, सेविंग 5,000 5,000, डिविडेंड 13। 7570 प्लस 5,000 प्लस 13,000, ये आ रहा है भाई 25,570। पर्सनल अलाउंस 7570, 12,570 में से 7570 माइनस कर दें, रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस को हम माइनस करेंगे अब डिविडेंड इनकम में से। तो ये ले जी, आपकी टैक्सेबल इनकम है 13,000। जाहिर सी बात है टोटल 13,000 है, नॉन सेविंग में कुछ भी नहीं है, और सेविंग इनकम का इंटायर 5,000 स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल कर रहा है। स्टार्टिंग रेट बैंड सेविंग इनकम 5,000 इंटू 0% 0। और हमें पता है फाइनेंस एक्ट 2024 में हर इंडिविजुअल को 500 का नील रेट बैंड मिलता है फॉर द डिविडेंड इनकम। तो ये लें जी, नील रेट बैंड डिविडेंड इनकम 500 का 0% 0। आपकी टोटल बेटा डिविडेंड इनकम है 8,000, जिसमें से 500 आप नील रेट बैंड में ले चुके हैं, बाकी बेसिक रेट बैंड में आ गए।
7,500 एप्लीकेबल टैक्स रेट है 8.75%। तो 7,500 का 8.75 यार है बेटा 656.25, सो टेक इट 656 इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो आपके पास ये 656 बनता है, चेक कर लेते हैं। 7,500 परफेक्ट। 7,500 8.75 परफेक्ट है जी। तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट है, बस आपने याद रखना है, व्हाट इज दैट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जिसमें क्या, जिसमें सेविंग इनकम का सारा अमाउंट स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल करे, आप पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा ये इसे जल्दी से देख लें, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी कैपलाइन की लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2024 की बुक है जी। एलोकेशन ऑफ पर्सनल अलाउंस, ये आपकी एग्जाम्पल आ गई। और ये नॉन सेविंग, फिर सेविंग, फिर डिविडेंड। ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ ज़्यादा ही तमीज से सॉल्व किया है, डिड द सेम थिंग। टैक्सेबल इनकम आप देख सकते हैं, वही 13,00650 656 आपके पास आ रहा है। तो बेसिकली आपको एक बस छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है भाई, व्हाट इज दैट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी सारी की सारी सेविंग इनकम स्टार्टिंग रेट बैंड में फॉल करेगी, तो आप पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। अदरवाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो यू विल एंड अप बाय पेइंग मोर टैक्स, जो कि बिल्कुल टैक्स प्लानिंग के अगेंस्ट है। एक तो कमर्शियल एक्यूमेन नहीं है, कमर्शियली वाइज नहीं है आप। सेकेंड, ऑफ कोर्स यू विल बी लूजिंग मार्क्स एज वेल। तो हर लिहाज से ही नुकसान है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जी, जो बताना जरूरी था कि कब पर्सनल अलाउंस की सीक्वेंस आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह। तो लेट्स सी।